हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 24 दिसंबर है और कई जनपदों में शीत की वजह से और कोहरे की वजह से छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं। जैसे कि अमेठी में 24 तक बंद है, 25 को तो सार्वजनिक अवकाश है ही है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे तो इटावा में भी जो कक्षा 8 तक के स्कूल हैं ये बंद है। हालांकि इटावा में तो कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद हैं। आप लोग देखते रहिएगा कि जिस जनपद से आप संबंधित हैं उस जनपद में छुट्टी कब तक है। तो इटावा में 24 तक। इसके बाद देखा जाए तो 25 को मान चलना कि 25 को सबका बंद है। प्रतापगढ़ में भी 24 से लेकर 26 तक, यानी कि 24 और 25 को सार्वजनिक अवकाश है तो 26 को भी छुट्टी है, 27 को स्कूल खुलेगा। ये प्रतापगढ़ से न्यूज आई है। और इसके अलावा पीलीभीत में भी आप देखेंगे तो पीलीभीत में भी 24 तक जो छात्र हैं वो उनके लिए अवकाश घोषित किया गया है। बाकी जो शिक्षक और कर्मचारी हैं वो स्कूल में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहराइच में भी आप देखेंगे तो 24 और 25 को तो छुट्टी है ही है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है। कहाँ पर? बहराइच में। इसके अलावा चंदौली में भी अवकाश है, आप देख सकते हैं 26 तक, ठीक है। चंदौली में भी अवकाश है। नेक्स्ट शाहजहाँपुर में भी आप देखिए 24 तक बंद है तो 25 को तो बंद रहेगा ही, ठीक है। 26 को खुलेगा। कहीं कहीं पर 26 को खुल रहा है, कहीं कहीं पर 26 को भी बंद है, 27 खुल रहा है। रायबरेली में देखिए तो यहाँ पर भी 26 को अवकाश है, ठीक है। मतलब 27 खुलेगा रायबरेली में। तो और मैनपुरी में भी, मैनपुरी में 24 दिनांक 24 दिसंबर से दिनांक 30 दिसंबर तक छात्र छात्राओं का अवकाश है। तो मैनपुरी में तो 30 तक छुट्टियाँ हो गई हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो अवकाश की नोटिस है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा जिस जनपद से भी आप हो। दोस्तों, यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो कैलेंडर है 2026 के लिए जारी कर दिया है। यानी कि जो यूपीएससी का कैलेंडर है ये आ चुका है। और सबसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जो बच्चे होते हैं जैसे कि एनडीए और एनए एग्जामिनेशन और सीडीएस एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इस पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आवेदन चल रहे हैं। परीक्षा जो है वो 12 अप्रैल को करवाई जाएगी, एक दिन की परीक्षा होती है। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ये 14 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 3 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा आपकी 24 मई संडे को होगी, ठीक है। तो ये 2 परीक्षाएं तो बिल्कुल आपको पता ही है। अब ये जो परीक्षा हो रही है सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम, तो इसका मेन कब होगा? दोस्तों, जो मेन एग्ज़ाम होता है ये अक्सर अक्टूबर के महीने में ही होता है, आपको बिल्कुल पता है इसके बारे में। तो इस बार सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 21 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रही है। इस बार अक्टूबर में ना होके अगस्त में ये परीक्षा हो रही है, 21 अगस्त 2026, और ये परीक्षा चलेगी 5 दिनों तक। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एनडीए और एनए एग्जामिनेशन का जो सेकेंड फेज है तो और सीडीएस का, इसके लिए 20 मई से लेकर 9 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा आपकी 13 सितंबर को होगी, 1 डे एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर कुछ डेट जो है रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, कुछ तारीखें जो है रिजर्व रखी गई हैं। और ये जो आपको कैलेंडर है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको जाके। मसौदा सूची जारी आज से 30 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी आपत्तियां। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है तो उसके बाद यूपी के पंचायत चुनाव में 12.69 करोड़ वोटर रहेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी जो सूची जारी हुई है आप उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर इसमें कोई विसंगति है तो बिल्कुल आप इसको अभी लग के दूर करवा लीजिए। आज यानी कि बुधवार से लेकर 30 दिसंबर तक इस सूची पर दावा किया जा सकेगा, आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक निस्तारण होगा और 6 फरवरी को इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। हालांकि चुनाव के बारे में भी कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में चुनाव की तैयारी है, लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंस रहा है। हो सकता है कि चुनाव पोस्टपोन हो जाए। वजह क्या है? देखो दोस्तों, इसकी मुख्य वजह ये है कि आयोग की ओर से अप्रैल मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है। तो पंचायती राज निदेशालय की ओर से इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव और फिर शासन का रिमाइंडर भेजा जा चुका है।
समर्पित पिछड़ा वर्ग गठित किए बिना चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। यही ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी आरक्षण तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इसका विधिवत गठन किया जाना है। तो अब पंचायत चुनाव की गाड़ी सिर्फ इस पर अटकी है कि अभी तक यह आयोग गठित नहीं किया गया है। ऐसे में अगर और देरी हुई तो समय पर पंचायत चुनाव कराना चुनौती होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1.05 करोड़ मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। तो मतलब अभी जो ये जो आयोग है इसका गठन किया जाना, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन अभी किया नहीं गया है। तो ये एक बड़ा पेंच लग रहा है कि आपका जो चुनाव है अप्रैल मई में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कुल कितने वोटर हो गए हैं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए? 7.26 लाख। 2021 में 3-2 लाख थे, 7.32 लाख, और 1.99 लाख पोलिंग बूथ बनेंगे। ऐप से पकड़े जाएंगे फर्जी मतदाता। तो मतदाता कहाँ पर घट गए हैं? तो गाजीपुर, महोबा, कुशीनगर और बनारस में मतदाता घटे हैं। 9 जिलों में 1 लाख से अधिक वोटर जो हैं वो बढ़ गए हैं। और SIR 95 लाख मतदाता नहीं मिले हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि इसमें कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिनका 2 बार वोटर कार्ड बन गया था, तो एक जो है वो शिफ्टेड में डाल दिया गया, ठीक है ना। शीत अवकाश के बाद बनेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर। दोस्तों, नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कहा गया कि विंटर वैकेशन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम आपके लिए जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको जारी करेंगे। TET जो है दोस्तों ये मई में कराने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई रुकावट नहीं आई तो 17 और 18 मई को TET का आयोजन कराया जाएगा। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से इस पर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। ये संभावित है कि 17 और 18 मई को जो TET है ये करवाई जा सकती है, ठीक है। और इसी क्रम में परीक्षा नियंत्रक की TGT PGT भर्ती परीक्षाओं के साथ TET के लिए भी तारीखों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। अब एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि अगर TET 17 और 18 मई को संभावित है तो TGT फिर आगे जाएगी, ये तो तय है। तो परीक्षा नियंत्रक को अन्य भर्ती संस्थाओं के साथ समन्वय बनाने के लिए कहा गया। परीक्षा नियंत्रक को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सदस्यों ने कहा कि अन्य भर्ती संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके एवं उनके साथ समन्वयक बनाकर केंद्रों के चयन का प्रारूप तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसके बाद जो इंटरव्यू होना है तो इसका कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कई विषयों के प्रश्नों पर आपत्तियां जताई हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह की भी आपत्तियां हैं। अभ्यर्थियों का एक वर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली का आरोप लगा रहा है। तो इन सब की जो है जांच करने की बात कही गई है और फिर अभी मतलब ये मामला भी आप समझ लीजिए इतनी जल्दी निर्णय तो इस पर नहीं होना है। अब TET अगर जो है होने वाली मई में तो TGT जून, जुलाई, अगस्त में जा सकती है। आयोग के काम में पारदर्शिता के लिए होगा विजिलेंस अधिकारी। तो मतलब ये है ना कि एक विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति इसमें की जाएगी। पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है। बैठक में तय हुआ कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के संबंध में लंबित बिंदुओं का परीक्षण कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों ये भी कहा गया कि 1 साल में कार्यभार ग्रहण नहीं हुआ तो चयन रद्द। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है। अभी तक क्या होता था कि अगली भर्ती तक ये पैनल रहता था, लेकिन अब इसका जो समय है वो 1 साल ही कर दिया गया है। मतलब ये है इसका कि नई व्यवस्था के अनुसार चयन आयोग अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद चयन सूची प्राधिकृत अधिकारी निदेशक को भेजेगा। प्राधिकृत अधिकारी चयनित अभ्यर्थी को संस्थाओं का आवंटन करने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के नाम का पैनल संस्थाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबंधक को भेजेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी जो 30 दिन का समय उसको मिलेगा अगर उसमें वो कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति प्राधिकारी सूचना निदेशक को देगा और मेरिट जो अगला बच्चा होगा उसको वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो मतलब ये है किंतु यह प्रक्रिया प्रथम अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से अधिकतम 1 साल के अंदर पूरी होनी होगी। इसके बाद पैनल निरस्त हो जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में
सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य भर्ती की चयन सूची उस विषय की अगली भर्ती तक मान्यता होती थी। तो मतलब इसको घटा के 1 साल कर दिया गया है। इन शॉर्ट एक लाइन में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर चुने जाते हैं या किसी भी इंटर कॉलेज में आप शिक्षक बनते हैं तो फिर 1 साल के अंदर ही आपको नियुक्ति लेनी होगी, अदरवाइज पैनल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर जो भर्ती है वो चली जाएगी अगली भर्ती के लिए। ठीक है। और टीईटी स्थगित, पीजीटी टीजीटी की नई तारीखें जल्द। अभी बैठक अगली होनी है, शायद 8 को होने जा रही है, तो उसके बाद पता चलेगा कि जो आपकी टीजीटी और पीजीटी है वो कब होगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार करने की बात कही गई है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बीपीएससी की जो एईडीओ परीक्षा है दोस्तों, ये 9 से 16 जनवरी तक होगी और देखा जाए तो 10, 11 जनवरी, 12, 13, 15, 16 जनवरी को ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो 10 से 16 जनवरी तक ये परीक्षा करवाई जाएगी और इसमें आयोग के मुताबिक परीक्षा सुबह और दोपहर 2 सत्रों में होगी। प्रश्नपत्रों में सामान्य अध्ययन, सामान्य भाषा और सामान्य योग्यता से जुड़े विषय शामिल रहेंगे। सामान्य अध्ययन की परीक्षा 10 से 12 बजे तक और सामान्य योग्यता की परीक्षा 3 चरणों में 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं तीनों चरणों में सामान्य भाषा की परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो ये सब आपके जो है परीक्षा कार्यक्रम में लिखा रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब यहाँ पर संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों के जो स्वीकृत पद हैं उनको समाप्त किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का काम कर रही है। तो शीतकालीन सत्र में मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष ने बेसिक शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो जवाब देते हुए यहाँ पर जो संदीप सिंह हैं उन्होंने कहा कि जो पद स्वीकृत हुए हैं उन पर भर्ती की जाएगी। तो एक उम्मीद तो जग रही है कि 2026 में आपको प्राइमरी में भी कुछ भर्ती देखने को मिलेगी। और आज की इंटर कॉलेज की स्थापना को लेकर सपा सदस्य महेंद्र नाथ यादव के सवाल का जवाब देते हुए गुलाब देवी ने कहा कि प्रदेश में 974 राजकीय और 13,585 वित्त विहीन कॉलेज हैं। सरकार ने 58 हाई स्कूलों का उच्चीकरण कर उन्हें इंटर कॉलेज बनाया है। मतलब कल काफ़ी जो है बहस हुई है। और इसके बाद टीईटी को बनेगी समय सारणी, नियुक्त होंगे विजिलेंस अधिकारी। ये सब खबरें रिपीट हो रही हैं। गांव में घर के लिए मिलेगा लोन, विधानसभा में घरौनी कानून पास हुआ है, स्वामित्व रिकॉर्ड में करा सकेंगे संशोधन। तो मतलब यहाँ पर अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल सकेगा, बैंकों से आप लोन ले सकेंगे। आबादी की भूमि पर स्वामित्व रिकॉर्ड में संशोधन भी आप करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल में 92.54 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों में मृत, स्थानांतरित और दोहरे मतदाता शामिल हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये खबर आज समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एलटी ग्रेड के जितने भी एस्पिरेंट हैं, अगर अभी उनकी जो तैयारी है वो जीएस की नहीं हो पा रही ठीक से किन्हीं कारणों से, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक में आपको जितना भी आपका सिलेबस है उसके मुताबिक आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और इसके बाद जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें अब तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो उनको आप वॉच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारा जो पेड बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएस और करंट के सारे नोट्स मिल जाते हैं। बाकी जितने भी लेक्चर होते हैं यूट्यूब पर उनकी सारी पीडीएफ इसी में भेजी जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है। ग्रुप की वैधता आपकी परीक्षा तक रहेगी, मतलब आप जब तक चाहें, जीडीसी की परीक्षा है ना, तो जीडीसी तक ये ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और अभी फ़िलहाल जो ऑफ़र प्राइस है 299 है, बिल्कुल आपको इस प्राइस पर जुड़ जाना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें या फिर आप हमें सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452252260 पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।